Good morning, everyone. We are going to let's start the next question. Okay, बेटा, तो हम लोग जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 12A exercise 12A. Okay, then question number 4th. Question number 4th is a girl went for a walk in a park whose length and width was 26 centimeter and 11 centimeter respectively. Find the distance she covered if she took 5 rounds. If she took 5 rounds of it. A girl. Students, understand this question. A girl went for a walk in a park. एक लड़की जो है वो वॉक करने के लिए कहाँ गई? पार्क पे. Whose length and width, उसकी क्या लेंथ और विड्थ कितनी है? 26 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो आपको पता है लेंथ क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, और विड्थ क्या होती है, छोटे होते हैं. तो ज़्यादा क्या यहाँ पे 26 सेंटीमीटर लार्ज है, तो मीन्स लेंथ कितनी है? 26, और विड्थ कितनी है? 14. फाइंड द डिस्टेंस, और आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है. शी कवर्ड, वो कितने डिस्टेंस में उसको कवर्ड करती है? 5 राउंड्स में. एक राउंड लगाती है वो. तो जैसे आपके पास ये वाइट बोर्ड है, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल शेप का है. मान लो ये सारा का सारा क्या आपके पास एक पार्क है. ओके, तो इस पार्क में क्या है? ये आपके पास लेंथ आ रही है, ये आपके पास विड्थ आ रही है. और लड़की जो है यहाँ से जाती है, एक बार जाती है वो वॉक करती है, दूसरी बार वॉक करती है, देन थर्ड टाइम वॉक करती है, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ टाइम. तो आपने पूरा वो फिफ्थ टाइम में बताना है कि वो कितना फिफ्थ टाइम में कितना वॉक करती है. तो बेटा ये तो आपको पहले ही अंडरस्टैंड हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या आपको पास लेंथ दी है, विड्थ दी है. तो आप क्या निकालोगे? इसका पैरामीटर निकालोगे. जैसे पैरामीटर निकलेगा उसको आप 5 से क्या कर दोगे? टोटल डिस्टेंस निकालोगे कि टोटल कितना है. तो टोटल कितना निकल जाएगा हमारा, जो इसका पैरामीटर होगा. फिर जब आप जो हमारा टोटल निकलेगा, अगर हमने 5 राउंड का निकालना है, तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब वो उतना ही 5 राउंड्स में लगाती है. ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो देखना आप इसका सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ द पार्क, length of park.
लेंथ कितनी है पार्क की? 26 सेंटीमीटर। ओके, पहले आप एक पार्क बना लो। ये लो बेटा, इसकी ये विड्थ आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई, और ये इसकी विड्थ आ गई, ये हमारे पास कितना है, ये लेंथ आ गई। ये हमने क्या बना दिया? पार्क। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इसके नाम दे दिया ABCD। और लेंथ कितनी थी? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना? एक रेक्टेंगल बना। तो रेक्टेंगल का हमें पता है कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने लिखा विड्थ ऑफ द पार्क। ऑफ द पार्क, कितनी विड्थ है पार्क की? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारे पास पार्क जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख दो कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी आप लिख सकते हो। पार्क की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये जो पार्क है वो आपके पास कैसा है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ओके, पार्क आपका कैसा है? रेक्टेंगल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, फिर आप लिखो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या होगा पेरीमीटर रेक्टेंगल का? आपको पता है कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। ओके, 2 लेंथ कितनी है? 26 प्लस ब्रेथ कितनी है? 14, और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है? 2, 16 और 14 कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3 और ये 4, कितना आ गया हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। 42 से क्या हो जाएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ये किसका निकला? हमारा एक राउंड, मीन्स टोटल निकला। अब उसने बोला है सेकेंड, इफ शी टुक 5 राउंड्स, डिस्टेंस कवर्ड she covered distance in 5 राउंड्स। वो 5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो 5 मल्टीप्लाई बाई 80 सेंटीमीटर। तो कीजिए आप फिर इसको यहाँ पे 8 5 जा 400 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस जो है वो पार्क में कवर करती है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या बोला था? इसमें ये नहीं बोला है कि आपने जो है वो फाइंड करना है पैरामीटर, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन, बिकॉज हमें लेंथ भी दी है और विड्थ भी दी है। तो आपको पता है वो पार्क किस में है। फिर अगर हमें एक ही चीज़ दी होती, साइड वन ऑफ साइड दी होती, तो हमें पता था वो स्क्वायर का लगेगा। ठीक है, तो हम 4 इंटू साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट इसमें हमें क्या बोला है कि लेंथ भी है और विड्थ भी है। मतलब हमने ये पूरा, ये हमारे पास पार्क है, ये पूरा हम कैसे निकालेंगे? पैरामीटर से ही निकालते हैं। आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होती है पैरामीटर। ये पूरे का पूरा हमारा ये पार्क है। आपने मान लेना है, लेट अस सपोज कि ये वाइट बोर्ड हमारे पास क्या आ गया? एक रेक्टेंगल ही है। आपने मान लिया ये हमारे पास क्या है? पार्क है। पार्क मान लिया। पार्क में आपने देख लिया कि इसकी ये जो लेंथ है ये 26 है, विड्थ इसकी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। आपने इसका टोटल निकाल लिया। पैरामीटर आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, आपने फाइंड किया। उसके बाद आपको बोला उसने कि वो जो लड़की है वो 5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक राउंड तो निकल आया जैसे अपने पूरा टोटल किया। तो 5 राउंड्स को हम कैसे निकालेंगे? बस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास है 400 सेंटीमीटर, है ना। कितना इजी क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ शेप्स हैं। ओके, पैरामीटर ऑफ अदर रेगुलर शेप फिगर।
आपके पास कुछ शेप्स जो हैं वो मतलब फिक्स होती हैं, जैसे इक्विलेटरल होगी, पेंटागन होगी, हेक्सागन होगी, सेप्टागन होगी, ऑक्टागन होगी। सिर्फ ठीक है, आपको उसमें सिर्फ दिया होता है कि आपके पास ऑक्टागन है, तो आपको पता उसमें कितनी साइड्स आती हैं, 8 आती हैं। ठीक, तो बेटा उसमें आप जो है वो पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, तो आपको जो वो शेप्स का पता होना चाहिए और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस में कितनी साइड्स आती हैं, अब आप जो हैं वो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो देखते हैं इसमें कौन सी शेप्स हैं आपके पास। पैरीमीटर ऑफ पैरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर शेप्ड फिगर। ठीक है, रेगुलर शेप का फिगर हो गया एक आपके पास, तो आपने बताया पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्ड फिगर। तो बेटा उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं 5 आती हैं। ठीक, 5 शेप्स होंगे आपके पास। तो 5 शेप में सबसे पहले हमारे पास आता है पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल। फर्स्ट वन हमारे पास आता है पैरीमीटर। आपने सारी की सारी ये शेप्स जो वो अच्छे से बनानी है, पैरीमीटर, और आपने ये जो है ये लर्न रखना है कि किस में हम कौन सी शेप को यूज़ करते हैं। पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, देखना इसकी शेप जो है बेटा वो हमारे पास आती है, ये इक्विलेटर हमारे पास आता है, ये ट्रायंगल की तरह होता है। ठीक, ए बी और सी, तो इसकी साइड्स जो हैं इसको हमने नेम दिया। इसकी साइड्स हमारे पास आती है 1A साइड, एक साइड, और ये साइड्स तीनों की क्या है हमारे पास, इक्वल। मैंने आपको बोला ये स्क्वायर में हम यूज़ करते हैं, स्क्वायर में, ओके, नॉट रेक्टेंगल में। तो पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल का क्या होगा हमारे पास, 3 साइड्स हैं, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, मतलब 3 इंटू ए। ये तो आपने लिखा 3 इंटू ए, वहाँ पे आपको जो है ये कुछ ना कुछ साइड्स दी होगी, 5 दी होगी, 6 दी होगी, तो अपने 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, 18 आपके पास क्या होगा, आंसर होगा डायरेक्ट। ओके, फिर देखना आपको बोला पेंटागन, पैरीमीटर ऑफ अ पेंटागन, पैरीमीटर ऑफ अ पेंटागन में क्या है, पेंटागन से ही समझ आ रहा है, पेंटा 5, ठीक है, कितना 5। तो इसकी शेप क्या होती है हमारे पास, 1 2 3 4, और देन ये हमारे पास क्या आती है 5, जिसकी कितनी साइड्स हों बेटा, 5 साइड्स हों, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये 5 साइड। और ये आपको पेज नंबर 189 पे दिए हैं। और इसकी साइड्स हमने भी ले ली, ए साइड, एक दूसरी भी ए साइड, तीसरी भी ए साइड, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। तो पेंटागन मतलब कि इसकी कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड यहाँ पे कितनी हमारे पास, ए, तो 5 इंटू ए आपके पास क्या होगा, आंसर होगा बेटा। मीन्स जब आपके पास पेंटागन के आपको कोई बोलेगी फाइंड द पैरामीटर ऑफ पेंटागन हुज साइड 6, तो मीन्स आपको पता है पैरामीटर ऑफ पेंटागन 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 6, तो 30 आपके पास क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा। ठीक, देन थर्ड हमारे पास आती है फिर पैरामीटर ऑफ ए हेक्सागन, पैरामीटर ऑफ ए हेक्सागन, पैरामीटर
ऑफ अ हेक्सागॉन। बेटा हेक्सा बोला है, हेक्सा की शेप में कितनी साइड्स आती हैं? 6 साइड आती हैं। ठीक, कौन कौन सी साइड आती है? 1 2 3 4 और ये 5 और फिर ये 6। हो गया अंडरस्टैंड? हेक्सागोन में कितनी साइड आएंगी हमारे पास? 5 साइड्स आएंगी। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 और 6 साइड। और ये जो सभी साइड जो वो किसके इक्वल होंगी? हमने इसको मान लिया ए साइड, ए साइड, ए साइड और इसको भी ए मान लिया। पैरीमीटर ऑफ हेक्सागोन मीन्स, हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा हमारे पास? साइड, मीन 6 इंटू ए। अब आपको किसी ने बोला कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ हेक्सागोन हु साइड्स इज 5, तो आप लिखोगे पैरीमीटर ऑफ ए हेक्सागोन क्या होता है? इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाई साइड आपको 5 दे, तो कितना आंसर आएगा? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, और मीटर में होगा तो मीटर में। ओके, फिर आपके पास आता है फोर्थ, पैरीमीटर ऑफ ए सेप्टागॉन। पैरीमीटर ऑफ अ सेप्टागॉन। सेप्टा मतलब 7। सेप्टा मीन्स क्या होंगे आपके पास? 7। तो देखो 7 शेप्स कैसे होंगे आपके पास? वो 1 2 3 4 5 थोड़ी सी आपके पास करते 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7। थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं बनी, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। वन 2 3 4 5 6 और फिर ये 7। ठीक है, 7 शेप ही आपने बनानी है। तो आपके पास जो वो 7 शेप बन गई, फिर से अच्छी नहीं बनी है। चलो एक बार फिर से ट्राई करती हूँ अच्छी शेप बनाने के लिए। 1 2, ये भी 2, मतलब ये भी हमारे पास 2 आ गई। टू, ये 3, ये 4th, ओके, ये 5th, ये 6th। वन टू 1 2 3। तो बेटा देखना ये 7 साइड्स हुई या 6 साइड्स हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास कितनी साइड्स हो गई हैं? 7 साइड। इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे ऐसे कर लेना है, फिर यहाँ पे। ठीक, 7 साइड्स होगी। तो इन 7 साइड्स के हमारे पास कितने कितने? ए साइड, ए साइड, ए साइड, हमने इसको ए मान लिया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेप्टागोन क्या होता है हमारे पास? 7 इंटू साइड्स। कितनी साइड्स आती है इसमें? 7। तो 7 इंटू ए। वहाँ पे तो आपको गिवन होगा कौन सी साइड्स होगी। अब लास्ट हमारे पास आता है पैरीमीटर ऑफ एन ऑक्टागोन। पैरीमीटर ऑफ एन ऑक्टागोन। अब ऑक्टा से ही आपका क्लियर हो रहा है कि क्या होगा, उसमें 8 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड। तो ये जो है वो मैं इस साइड बना रही हूँ, आपने देख लेना है। ठीक, इसमें हम 8 साइड बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8।
इसमें बन गई हमारे पास कितनी साइड्स, 8 साइड्स बन गई हैं। थोड़ा सा एक बार फिर मैं इसको और अच्छे से बनाती हूँ। 1 साइड, 2 साइड और ये 3 साइड, ठीक। ये 6 से सब बनेगा। 4 साइड, 5 साइड, 6 और फिर ये 7 और फिर ये 8। ओके, ये होगी हमारे पास 8 साइड होगी ना। इसकी साइड्स क्या है, ए, हमने लेटर सपोज कर लिया इसकी साइड हमारे पास ए है। वैसे हमारे पास ए नहीं होगी, कुछ ना कुछ नंबर होगा। ए साइड्स होगी तो ऑक्टागोन में कितनी साइड्स है हमारे पास, 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स 8a। तो बेटा आपके पास रेगुलर शेप, आप साथ में मैंने आपको फिगर भी बताए हैं, फिगर में साथ में आपको फॉर्मूलाज भी बताए हैं कि हमने जो है इसको कैसे फाइंड करना है। बिकॉज जैसे इक्विलेटर की बात की, ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन पहले इक्विलेटर में क्या आता है बेटा, 3 साइड्स आती हैं। तो आपके पास जो भी डिजिट होगा आपने उसको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। पेंटागन 5, हेक्सागन 6, सेप्टागन 7, ऑक्टागन 8। और ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं और ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं कि इक्विलेटर में कितनी साइड्स होती हैं। तो आपको फटक आना चाहिए 3 साइड्स। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, सेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8। और बेटा यही चीज़ है वो आपके इसी चीज़ से क्लियर है। पेंटा 5, हेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा 8। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये वाले क्वेश्चन अच्छे से। अब आपने देखने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, उसमें आपको क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर आपको जो है वो 1 साइड दिया है। आपने उसको पेंटागन में भी निकालना है, स्क्वायर में भी निकालना है और सेप्टागन में भी निकालना है। अब स्क्वायर में आपको पता है क्या होती है, उसमें 4 साइड्स आती हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स ही होती है ना, पता है ना आपको, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ये सारे के सारा क्वेश्चन जो है वो इसी शेप्स पे डिपेंड है, तभी तो मैंने आपको पहले जो है ये शेप्स अंडरस्टैंड करवाई। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पैरीमीटर, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेगुलर shaped figure whose length of one side, इसमें जो लेंथ होगी वन साइड इज 5 सेंटीमीटर इफ द फिगर इज, इफ़ द फिगर इज़, आपको पता होना चाहिए कि वो फिगर कौन सा है। तो बेटा ये तो आपको अब क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कौन सा फिगर है। ए पार्ट है आपके पास, ए पेंटागन, ए पेंटागन। तो आपको पता है पेंटागन में कितनी साइड्स आती हैं, पेंटागन बोलो उसमें, पेंटागन। पेंटा में 5 साइड्स आती हैं, तो बनाइए बेटा आप साइड्स। पेंटागन में कितनी साइड्स आती हैं, 5 साइड्स आती हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास क्या बन गया, पेंटागन। और वन साइड उसकी किसकी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। ये साइड भी हमारे पास कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। ये साइड भी हमारे पास कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट भी हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये भी हमारे पास कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। आ गई ना आपके पास 5 सेंटीमीटर ये सारी की सारी। मैंने आपको बोला था वहाँ आपने ए का यूज़ नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ जो वो गिवन दिया होगा।
तो आपने यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, therefore perimeter of a पेंटागन कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो कितना ये 5 मल्टीप्लाई बाय साइड कितने हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है आंसर। तो बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ए स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपके पास कितनी साइड्स आती हैं 4। तो आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। सेप्टागोन में 7 को किससे आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आपने जो है होमवर्क में करने हैं। ठीक, स्क्वायर में होगा तो आपने स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर कैसे बनाते हैं 4 साइड्स इक्वल और मैं 5 5 5 लिख दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फिर आपको बोला है 4 साइड्स आते हैं तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई, सेप्टागोन में 7 आएंगी। तो आपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में लिखना है। अब जैसे आपके पास है 6 क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर। जो फ्लोर है वो आपके पास कैसा है रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ऐसे आपके पास फ्लोर है, उसकी जो लेंथ है वो 7 है, विड्थ कितनी है 4। तो आपने पैरामीटर निकालना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट जो है वो आपके पास क्या रहेंगे होमवर्क में रहेंगे। वैसे तो आप क्वेश्चन नंबर 7 भी फाइंड कर सकते हो, उसमें भी आपको क्या है फील्ड में इसमें आपको पैरामीटर गिवन है, विड्थ गिवन है, आपने लेंथ निकालनी है। बट अगर आपने नहीं करना हो तो मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवा दूंगी क्वेश्चन। तो राइट कीजिएगा आप होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 के कौन कौन से पार्ट, बी पार्ट एंड देन सी पार्ट। ठीक, और क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब आप राइट कीजिएगा जीके क्वेश्चन, विच इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। तो जो इंडिया में हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन सा दिया जाता है बेटा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कौन सा दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर बाय बाय। जो मैंने आपको ये करवाए हैं आपने अच्छे से कर लेने हैं बेटा। आपको जो है ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपने जो है वो मेरे से पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स।